आदर और सत्कार के योग्य मेरे सारे किसान बहन भाइयों ने राम राम भाई। आज आपने दिखावांगे हिसार जो किसान मेला है वे कौन कौन से बीज हैं, किस प्रकार से हरा चारा है या मशीनरी है, वो सारी जानकारी देवांगे भाई। और यह पूरी लाइव वीडियो आपने दिखावांगे घुमा के। एक वीडियो आपने पहले भी देखी होगी, तो 2 पार्ट में लाइव आपने दिखावांगे। आप चौधरी शरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। और मेरे किसान भाई बने रहियो। आपने पहली वीडियो में दिखाया होगा भाई बुल है, ट्रैक्टर के साथ में आप भाई ये जेसीबी टाइप आप लोडर है, डोजर है, बैको है। तो भैया आप लोग दिखाए यार, ये पे जितनी भी जो सरकारी स्टॉलें हैं वो सारी दिखाए भाई, उसकी जानकारी लेवांगे मेरे किसान भाइयों। और इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करे जाइयो। और भाई जो पहली बार इस चैनल देखने लग रहा है वो कर लियो सब्सक्राइब। और ये पूरे दिखावांगे भाई, देखो कितने अच्छा तरीकत है। ये जो धनिया है ये बिजाई करके है, थोड़ी जानकारी भी लेवांगे। नमस्कार जी। तो इस बारे में थोड़ी जानकारी जो दी है किस तरीके से क्या? सर ये हमारी एचएयू की स्टॉल है एग्री टूरिज्म सेंटर की। ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, पर ये डिस्प्ले के लिए हैं। इनमें से कोई भी सेल के लिए नहीं है। अगर आपको सेल के लिए लेना है तो वो वाले हमारे पास प्लांट है वेजिटेबल के, जैसे वो सेल के लिए है। हाँ जी, वैसे अपने किसान भाई ये बस डिस्प्ले के लिए, हाँ, कि हमारे पास ये चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये देखे भाई, ये एक दिखाने के लिए है। और अगर अपने काफी जो किसान भाइयों जैसे घिया तोरी की जो बेल सिंगे हैं, तो भाई यहाँ बेल है। कौन कौन सी बेल है जी? इसमें खीरा, तरकाकड़ी, अपना ये खरबूजा, हाँ, और टिंडा जी। तो ये अपना किसान भाई खेत में ले जाके लगाना चाहे। हाँ जी, हाँ लगा सकते हैं। तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? मैं नंबर है जी 8607525640। दोबारा फिर बताइए। 8607525640। तो इस नंबर पर मेरे किसान भाइयों संपर्क कर सको हो आप। और उरे दिखावांगे वे बिस्कुट वे किस किस चीज के बना रखे, किस आटे के है, गेहूं का है, बाजरे का है या चने का है। नमस्कार। नमस्कार जी। मोटे अनाज के बिस्किट हैं जी, बाजरे के, मक्के के, रागी के, ओट्स, मल्टीग्रेन, इनके बिस्किट बना रखे हैं। ये कहाँ पे बनाते हो आप? जी ये एचयू के अंदर ही बनाते हैं जी। आपकी बेकरी है एपिक ABIC एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में, वहाँ बनाते हैं जी। तो इसमें अपने बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है बनाने के लिए? वो अलग कोर्स होता है जी, वो कभी कभी निकलता है, वो अलग रहता है, मतलब निकलता है वो होता है कुछ दिनों का कोर्स होता है। तो ये थे बिस्कुट भाई बाजरे के अपने। और पूरे दिखावांगे आपने वे शायद ये लगे है हमने झटका मशीन है। क्या चीज है ये? मोबाइल स्टार्टर है सर। स्टार्टर? हाँ जी। मोटर चलाने का? हाँ जी, अपने फोन से घर बैठे, अपने फोन से घर बैठे। अच्छा, हाँ जी, घर बैठे चला सकते हैं? हाँ जी, घर बैठे मोबाइल अपने से फोन से। हाँ जी, सिम डलती है सर इसमें। तो ये कहाँ पे मिलेगा सर हमारे यहाँ पे हिसार में केमिटेक कंपनी है, दावड़ा चौक पुल के नीचे। कहाँ पे मिलेगा अपना किसान भाई? ये देखो लग रहा है भाई, इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले इसको। हाँ जी, 98 122 75 832 ये हमारा संपर्क नंबर इस है। नंबर पर मेरे किसान भाइयों आप संपर्क ले इसको। तो ये अब आपने दिखावांगे पे ड्रोन आ गया हुआ। तो ये ड्रोन के बारे में भी जानकारी लेवांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ड्रोन के बारे में? ड्रोन के बारे में नमस्कार जी। ये ड्रोन अपना स्प्रे के लिए है। हाँ जी, इसके जैसे कोई किसान बुलाता है तो इसकी पर एकड़ है 300 रुपये चार्ज। पर एकड़ 300 रुपये चार्ज है। हाँ किसी के खेत में कोई भी आपने स्प्रे कराना? हाँ जी, कोई और जैसे कोई से परचेज करना चाहता है सिंगल बैटरी के साथ, इसकी कीमत है 4.5 लाख रुपए। और जो पैकेज के साथ लेना चाहता है तो इसकी कीमत है 6,35,000 रुपए। और इसका अगर जो अपना किसान भाई ट्रेनिंग लेना चाहे किस तरीके से उड़ाया जाएगा? ये ट्रेनिंग हम हमारे इधर हमारा लैड ड्रोन सेंटर हमारा RPTO से उसका पैचअप है। हम उसको ट्रेनिंग भी दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। 7 दिन में ट्रेनिंग मिल जाती है जिसकी। तो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है? हाँ जी, DGCA से अप्रूव दिया जाता है जी, गवर्नमेंट होता तो है। आपका संपर्क नंबर? जी संपर्क नंबर हमारा इस पे दे रखा है 999 6070 333। ये है जी। इस नंबर पर मेरे किसान भाइयों आप संपर्क कर सको हो। और भाई उरे आपने दिखावांगे खुम्ब भी है, इस प्रकार के आइटम है। नमस्कार जी। नमस्कार क्या चीज है ये सर मेडिसिनल मशरूम है, गैनोड्रामा। अच्छा, मशरूम है। जी सर। तो ये किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से उगाई जाती है? सर ये लकड़ी का बुरादा होता है, सॉडस्ट लकड़ी का बुरादा, उस पे बनता है, अच्छा, उस पे ही उगता है। तो ये कहाँ पे? ये सर मोरनी हिल्स पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के पास। तो कोई किसान भाई इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहा है तो आपका संपर्क नंबर दीजिए।
9416611009 है और एक 9017151100। मेरे किसान भाइयों इस नंबर पर आप संपर्क कर सको हो। आरी बुरा आपने दिखावांगे भाई, ये अलग अलग प्रकार के जो पूछांगे भाई आइटम के हैं। नमस्कार जी, तो ये क्या क्या आइटम है जी, किस तरीके से बनाए जाते हैं? ये हमारे सारे हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं। हमारे सारे खाद्य उत्पाद हैं ये सारे, और ये बच्चों ने खुद बनाए हैं ELP के अंडर। अर्न वाइल लर्न में हम बच्चे हमारे काम करते हैं और थोड़ा उनको प्रॉफिट भी होता है, साथ में उनको हर टाइप का एक्सपोजर होता है, कैसे हम इनको बना रहे हैं, कैसे मार्केटिंग करेंगे वैसे। हाँ जी बोलो। बच्चों को ये सिखाया जाता है किस तरीके से बच्चे बनाया खुद जाता ही है, किस तरीके से बच्चों को पहले सिखाया जाता है, बच्चे फिर खुद बनाते हैं और खुद ही सेल कर रहे हैं। अभी हमारे स्टूडेंट हैं यही सेल कर रहे हैं और यही ये प्रोडक्ट बना के लेके आए। तो इसका कोई बच्चा ट्रेनिंग लेना चाहे तो आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है या किस प्रकार की? ये हमारे यूनिवर्सिटी में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, साइना नेहवाल करके, आपको पता होगा। वहाँ पे थ्रू आउट ईयर ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं, फूड की भी चलती हैं, अदर डिपार्टमेंट की भी चलती हैं। तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से पूरा शेड्यूल ले सकते हो, और कौन कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है और किस टाइम पे हम ट्रेनिंग इसकी देते हैं। बेवरेज है, हमारे बेवरेज के प्रोडक्ट है, सीरियल्स के प्रोडक्ट है, मतलब अनाज के हैं और सब्जियों के, फलों के, इनके। तो ये इस प्रकार से भाई अपने बच्चों को जो प्रोडक्ट है किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से मार्केटिंग की जाएगी, तो वो सारी जानकारियां उरे दी जान लग रही थी। तो इब आपने उरे पूछे। नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो ये किस चीज की जानकारी आप दे रहे ये हम ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं, सिरसा में प्लांट है हमारा। हाँ जी, और बहुत बड़ा प्लांट है जिसमें हम जैविक खाद तैयार करते हैं। कि किसानों को हमारा एक प्रयास है कि किसानों को जो जहर भरी खेती कर रहे हैं उनसे उबारने का। स्प्रे कर लग रहे हैं, जो कीटनाशक है, दवाइयां डालने लग रहे हैं, पूरा असर पड़ने लग रहा है, कैंसर से ग्रस्त होने लग रहे हैं। अपना जो हम कहेंगे शरीर के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है। जो किसान अवेयर नहीं है उनको समझा बुझा के या उनके फायदे की बात कि उनके घरों में बच्चों में जहर ना फैले, तो एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमारा एक ले जाने का प्रयास है। तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दो एक बार। हमारा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8295181133। कोई भी इस पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, सलाह भी ले सकते हैं। जानकारी है मेरे किसान भाइयों, इस नंबर पे आप ले सकते हो। और बताया जैसे भाई ये जो खाद है ये तैयार किया जाता है, और जो पेस्टिसाइड दवाइयां हम बार बार डालने लग रहे हैं, इससे आपने देखा होगा अपने एक इंसान के अंदर एक गुस्सा भी पनप रहा है, आपके सामने जो दिख रहा होगा। अरीबा पे पहुंच गया है भाई, ये कपड़े हैं, सूट है भाई, ये बैग है, ये क्या तैयार कर रखा है? नमस्कार। तो ये क्या चीजें तैयार करते हैं? ये बेडशीट अंकल जी, ये डबल वाली है, ये सिंगल वाली है। अच्छा, हम यहाँ पे मशीन एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ये मशीन से करते हैं। हाँ। ये हैंडवर्क है। अच्छा, फिर ये भी हैंडवर्क है, कुशन कवर है। ये मतलब हाथ से तैयार कर रखे हैं ये हाँ जी, डिजाइन। हाँ जी। तो ये कहाँ पे अपने HIU में? हाँ, होम साइंस में होते हैं। होम साइंस में। तो बच्चों को सिखाया जाता है। हाँ जी। तो कोई भी लड़की है वो सीखना चाहे तो आप तक कैसे पहुंच सकती है, कैसे आपसे संपर्क करें? 1 साल का कोर्स होता है। अच्छा। IC कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। IC कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में, हाँ जी, IC कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में हाँ। एक तो 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होता है, साथ में जो BSc होती है, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस का कोर्स होता है 4 साल का। तो जो उसमें एडमिशन लेके उसमें जो उसका फाइनल ईयर होता है उसमें बच्चों को आगे के लिए अपना काम करने के लिए तैयार किया जाता है, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, मतलब स्वयं अपना रोजगार चला स्वयं रोजगार के लिए स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाता है। तो उसमें ये कंप्यूटर द्वारा कैसे कढ़ाई कर सकते हैं और अपना कैसे काम शुरू कर सकते हैं वो सिखाया जाता है। उसमें अलग अलग 5 डिपार्टमेंट है, उनमें से एक डिपार्टमेंट है परिधान एवं वस्त्र विज्ञान विभाग, उसमें ये सिखाया जाता है। उसमें सिखा के मतलब अपने बच्चों को ये भी बताया जाता होगा कि किस तरीके से हमने लोन भी मिल सकता है इस बिजनेस पे, व्यापार पे करना चाहिए। उनको माइक्रो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस स्टार्ट करने के लिए सारे स्टेप्स बताए जाते हैं कि वो किस तरह से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे बैंक से लोन ले सकते हैं। तो देखो भाई, अपनी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो आराम से अपना एक व्यापार की हम बात करें तो वो सीख सकती हैं इनसे यहाँ आके। नमस्कार। नमस्ते सर। तो इसके बारे में जानकारी दो जी, ये क्या चीज?
सर हम एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं और हम यहाँ पे 4th ईयर कर रहे हैं बीएससी। तो उसमें मेनली डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का होता है। तो ये सब हमने कोरल में डिजाइन करके और फिर प्रिंट किए हैं अलग अलग चीजें। अच्छा। अलग अलग प्राइस हो जाता है फिर इनका अकॉर्डिंगली। जैसे अपने बहनें हैं और भी सीखना चाहे यहाँ कोर्स करना चाहे तो वो क्या प्रक्रिया रहेगी? सर 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है कम्युनिटी साइंस कॉलेज का, तो वो आपको देना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा, फिर उस अकॉर्डिंग लिस्ट बनती है, फिर एडमिशन होता है। क्योंकि सर हमारी डिग्री में ही है, ये सब जो सिखाया डिग्री के अंडर ही आता है, ये कोई हाँ। ट्रेनिंग नहीं है अलग से इसकी। अच्छा। हाँ, तो आपको मतलब डिग्री में एडमिशन लेना पड़ेगा बीएससी में। बीएससी। हाँ जी सर। तो देखो अपने जो बच्चे हैं इस तरीके से एडमिशन लेके तो यहाँ के जो ये देख रहे थे आप, ये सीख सकते हैं। और यहाँ भी हमने देख रही है भाई अलग अलग प्रकार के बिस्किट हैं, भुजिया है। तो मैडम इसके बारे में जानकारी देना थोड़ी। आओ आओ, शर्माया ना करो, अपना कुनबा बड़ा शर्माओस है, शर्माया ना करो, बताओ आप, क्योंकि बहुत हमारे सारे कॉलेज बच्चे- में अलग अलग तरह के बिस्कुट बनाए जाते हैं, बाजरे के, रागी के, हाँ रागी के, कांगड़ी के, ये सब हमारे रिसर्च का काम होता है। इनसे हम सेब, मटर, मटरी सब तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि हमें अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिल सके और अच्छी सेहत बन सके हमारी। हाँ, एकदम बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर अपने बच्चे और सीखना चाहे, ये कोर्स करना चाहे, हाँ जी, तो कहाँ संपर्क करें? हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा आईसी कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है, उसके अंदर हमारा डिपार्टमेंट है फूड्स एंड न्यूट्रिशन। वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग कराई जाती है टाइम टू टाइम, 10 डेज की, 5 डेज की, 7 डेज की, 15 डेज की। तो उसके दौरान हम कांटेक्ट करते हैं रूरल वुमेन्स को, तो वो सीखते हैं ट्रेनिंग के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना। देखे भाई, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, अलग अलग ट्रेनिंग है यहाँ बच्चों को दी जाती हैं। और ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ देश और विदेश के जो बच्चे हैं वो एडमिशन लेते हैं। और बड़े अच्छे तरीके से हम ये कहेंगे पूरी ट्रेनिंग के साथ और एक व्यापार से जोड़ना अपने बच्चों का। HAU यूनिवर्सिटी का आप देख रहे हो, लगभग अपने जो हैं ये स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के। तो अब नमस्कार। नमस्कार। तो ये क्या चीजें बना रहे हैं? ये हमारा होम मतलब टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट है होम साइंस कॉलेज के अंडर। तो उसमें हम हैंड एम्ब्रॉयडरी, डिजिटल एम्ब्रॉयडरी, वीविंग, नीटिंग सब कुछ हमारा होता है। ये ELP में और अलग अलग कोर्सेज होते हैं, तो उसके अंडर अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे एक कोर्स में हमें एम्ब्रॉयडरी सिखा दिया, अगले में वीविंग सिखा दिया। तो उससे रिलेटेड हम आर्टिकल्स बनाते हैं, फिर उन्हें सेल करते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है वो हमें मिलता है। हाँ जी। तो अपने बच्चों से पहले तो ये सिखाया जाता हाँ है, जी। पढ़ाया जाता है, पहले फिर इसकी मार्केटिंग के बारे में समझाना। हाँ, मार्केटिंग, जैसे बीच बीच में कोई वर्कशॉप लगती है या फिर कोई मेला वगैरह लगता है, तो उसमें हमारी स्टॉल्स होती है, हम सेल करते हैं, जो प्रॉफिट आता है तो वो हमें मिलता है। कुछ वो हम बच्चों को डिपार्टमेंट मिलता है या अपने टीचर ले जाते हैं? नहीं, वो जैसे 10% टीचर्स को मिल गया, बाकी बच्चों को मिलता है 90%। हाँ जी। तो देखो, जो भी किसी भी बच्चे के अंदर जो हुनर है उसको तराशा जाता है। यहाँ एडमिशन है, अपने जो बच्चे हैं वो ले सकते हैं। नमस्कार। तो ये इसके बारे में भी समझाओ। यहाँ भी एक अलग अलग प्रकार की भुजिया है, बिस्कुट है। सर हमारा जो डिपार्टमेंट है फूड एंड न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जो सरकार ने जोर दिया है कि मोटे अनाज का सेवन होना चाहिए, तो हम उसी से रिलेटेड जो मोटा अनाज है उसके डिफरेंट काइंड ऑफ बिस्किट, सेब, केक, मफिन, ये चीज़ें बना के जो हमारे स्टूडेंट है वो बनाते भी है। और जैसे मेला हुआ या कोई वर्कशॉप हुई या कोई ट्रेनिंग हुई, उसमें सेल भी कराते हैं। और इधर ये बनाने की कोई मशीन है या अपने हाथों से बनाएगा? जब सर बल्क में बनाते हैं तो हम मशीनों में बनाते हैं, लेकिन जब छोटा ऑर्डर होता है तो हम हाथों से भी बनाते हैं। तो ये देखो भाई अपने जो बच्चे हैं। और यहाँ देखा भाई अलग अलग, जैसे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, एक शौक होता है घर को एक सुंदर बनाना, संवारना। और हमारी माताएं बहनों का हमेशा एक साफ सुथरा सुंदर घर के अंदर सजावट के जो होते हैं अलग अलग तरीके से सजाया जाता है। और ये जो तस्वीरें हैं ये बनाई जाती हैं, ये किस तरीके से बनाई? सर ये आर्ट एंड क्राफ्ट की ट्रेनिंग कराई जाती है डिपार्टमेंट में, उसमें बच्चे भी भाग ले सकते हैं और बाहर की महिलाएं भी, तो वो बनाए जाते हैं, बाहर से स्पेशलिस्ट बुलाए जाते हैं, वो सिखाते हैं। वो सिखाते हैं बच्चों को? हाँ जी। और जैसे बच्चे ये अच्छी बना लेते हैं तो इसको सेल कैसे करते हैं? सेल सर ELP की अलग से स्टोर लगी है, वहाँ पे सेल किया जाता है। सेल किया? हाँ जी, हाँ जी। अगर अपने बच्चे इसको सीखना चाहें, एडमिशन लेना चाहें तो क्या प्रक्रिया है? सर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके थ्रू ही एडमिशन होता है कॉलेज। एडमिशन? हाँ जी, यूनिवर्सिटी। तो भाई इस तरीके से अपने बच्चे एडमिशन ले सके हैं। और आप भी ये जो चीज़ें जो आपने दिखाई दे रही है ये सीख सकते हो। तो ये भी दिखाएंगे भाई अलग अलग जो मालाएं हैं, ये
किसकी है, जो बोलते हैं रुद्राक्ष की माला, चंदन के जो मणके हैं, ये पूछेंगे भाई चंदन के हैं या वैसे लकड़ी के हैं। नमस्कार जी। जी मैम, एक बार थोड़ा सा समझाना बताना। मैडम है नहीं, जिनका है ना सही है वो भी देंगे। तो जिनका है ये वो इधर है नहीं भाई, वो बिल्कुल मिलवाएंगे। ये अलग अलग प्रकार के अचार हैं। तो ये अचार कहाँ बनाते हैं? ये अपने HIU में बनाए जाते हैं। अपने HIU में ट्रेनिंग लेते हैं सर। हाँ जी। HIU में ट्रेनिंग लेते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो हम यहाँ बनाते हैं भगत सिंह चौक पे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। पहले HIU में ट्रेनिंग ली, हाँ जी, हाँ जी सर। अब भगत सिंह चौक पे आप इसका मैन्युफैक्चरिंग है प्लांट लगा रखा है। यस सर, यस सर। तो अब जो ये इधर जो आपने ट्रेनिंग ली, यस सर। तो अपने बच्चे ट्रेनिंग लेना चाहें तो उसकी क्या प्रक्रिया है? यहाँ पे साइना नेवाल में वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए 15-15 दिन का कोर्स होता है। 15 हाँ जी, हाँ, कोई भी आके यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकता है। कोई भी आके ट्रेनिंग ले सकता है। हाँ जी, तो बिल्कुल फ्री ऑफ ट्रेनिंग के कॉस्ट है। बाद में अपने बच्चों को ये भी बताया समझाया जाता होगा किस तरीके हाँ, से सभी अपना प्रकार के, व्यापार हाँ जी, सभी से जुड़ प्रकार, सकता हाँ है। जी, हाँ जी, सभी प्रकार के फूड प्रोडक्ट पहले बनाना सिखाएंगे, उसके बाद उसकी बिक्री कैसे करनी है सारा कुछ सिखाया जाता है। तो ये देखा भाई, न्यू का सबके में नौकरी नहीं होता, लेकिन सब रोजगार खुद अपना रोजगार भी नौकरी देने वाले भी हम बन सकते हैं। तो भाई ये देखो इधर ये मैं थोड़ा सा समझाओगे हमें, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे भी देख रहे हैं तो वो बच्चों को मोटिवेट मिलेगा, वो बच्चे देख के इधर आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो ये क्या, ये यहाँ पे हमारे बच्चों को विकास, पूरे संपूर्ण विकास के लिए अलग अलग डेवलपमेंट्स के लिए ये टीचिंग एड बनाते हैं। अच्छा, स्टूडेंट बनाते हैं जिससे उनके अलग अलग मतलब विकास होते हैं, जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट है। ये टीचिंग एड्स बना रखी हैं, इसको हम बनाकर बच्चों को सिखा सकते हैं। प्रिंटिंग है जैसे, उससे मसल्स के विकास अच्छा होता है। फाइन जो जिसकी कलाकारी है, जो जैसा हुनर है उसको तराशा जाता है। हाँ, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके एक्टिविटीज हैं डिफरेंट, ताकि ये बच्चे अपने आप बना सकते हैं और उसको कर सकते हैं। एक खेल में बच्चा सीख जाता है आसानी से। एक हम उसको किताब में से पढ़े, और इसका एडमिशन लेना चाहे अपना बच्चा तो अभी तो हमारी नर्सरी चल नहीं रही है फिलहाल तो, लेकिन अब स्टार्ट होने वाली है। हाँ जी, तो स्टार्ट होने वाली है, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर आएंगे, वहाँ से फॉर्म लेके जाए और उसके अंदर बच्चे के एडमिशन के लिए वो सारी की सारी प्रोसेस बता देंगे, क्या फी चार्जेस रहेगा, क्या रहेगा। यही यूनिवर्सिटी के अंदर? हाँ, हो या कम्युनिटी साइंस कॉलेज है, उसके अंदर HDFS डिपार्टमेंट है। तो अपने बच्चे यहाँ संपर्क कर सके हैं भाई। और यहाँ की हमें जानकारी लेवा तो कृषि मौसम विज्ञान विभाग, भाई ये यहाँ पे कैस कहाँ बादल बैठे हैं, तो बादल की जो जानकारी है भाई, किस टाइम बरसेगा, किस टाइम में हवा आवेगी, किस टाइम बूंदाबांदी होगी, तो भाई थोड़ा सा आइयो और हमने समझाइयो। भाई मौसम वैज्ञानिक बैठे हैं यहाँ पे, तो भाई मौसम की जो जानकारी है वो किस तरीके से आंकलन किया जाता है भाई, जैसे बता दिया जाता है। डॉक्टर खिचड़ की भी बात आपने सुनी होगी, वो उस टाइम बूंदाबांदी होगी या मौसम करवट लेगा या बदलेगा, हवा आवेगी या भाई तूफान आवेगा, इस तरीके की जानकारी देते हैं। तो उसका आकलन किस हिसाब से किया जाता है? सर इसके 3-4 मेथड होते हैं और यहाँ से पहले डेटा ट्रांसफ़र किए जाते हैं IMD को, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, फिर वहाँ से मतलब अनुमान लगा एनालिसिस होके यहाँ आती है जानकारी, उसके अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर खिचड़ साहब अभी आपने जो बताया उसके फिर मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है फार्मर के द्वारा। यहाँ हम उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सर, और उसके थ्रू टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप के थ्रू हम किसानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और तकरीबन हमारे आज और कल मिला के लगभग 6-7 हज़ार फार्मरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है सर। तो भाई देखो, बहुत अच्छी जो जानकारी है वो मौसम विभाग के द्वारा दी जाती है। अपना किसान खेत के अंदर पानी लगा रहा होता तब भी वो ब्रेक लगा देता है, भाई बूंदाबांदी के आसार बता रखे हैं, मौसम खराब बता रखा है, तो खाद और दवाई है जो मौसम वैज्ञानिकों का जो भी संकेत आता है, जो भी चेतावनी आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ गेहूं का बीज आ गया है भाई। तो गेहूं का कौन कौन सा बीज है यहाँ जानकारी लेवांगे। आपने दिख रहा होगा जौ का भी है, गेहूं का भी है। तो ये वैरायटी आपने दिखाई दे रही होंगी, BH 885 है, जौ की है भाई।
और BH 393 है, ये भी जो है। और भाई 902 है, 946 है। अब ये आगे गेहूं की 943 है, WHD और WH है 1124, WH है 1309। तो इस प्रकार की ये अलग अलग वैरायटी है गेहूं की। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अपनी, जो ये नई रिसर्च कौन सी गेहूं का बीज है? नहीं, देखिए कम पानी के लिए हमारे पास WH 1142 थी, अब नई वैरायटी WH 1402 है। नई वैरायटी 1402 है मेरे किसान भाइयों। ये कितने लगभग इसकी उत्पादन की हम बात करें प्रति एकड़? 50 मन प्रति एकड़ इसकी पैदावार आ जाती है। अगर हमारे पास एक ही पानी उपलब्ध है तो 50-55 दिन पे लगाएंगे। अगर दो पानी की उपलब्धता है तो दूसरा पानी 85 दिन पे लगाएंगे। पहला 25 से 30 पे, दूसरा 85 पे। अगर एक ही है तो 50-55 दिन पे लगाएंगे और ये 50 मन से लेकर 68 मन तक इसकी पैदावार हो जाती है। किसी किसान भाई के पास में एक के पानी लगाने का साधन है, वे पानी की कमजोरी है, जैसे तैसे करके अपना खारा है, चरचरा है, पानी खराब हालात में भी तो है, तो वो तब भी अपना एक पानी 50 दिन में लगा सकता है। और कम खाद डालनी है इसमें। कम खाद डालनी। हाँ जी, 1 बैग DAP 1 बैग यूरिया। कम खाद में कम पानी में अच्छी पैदावार देती है। तो ठीक ठाक मीठे पानी है, जैसे 3-4 पानी लगा देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर इसकी पैदावार बढ़नी चाहिए। 68 मन तक आ जाएगी। 68-70 मन तक। हाँ जी, तो ये नई वैरायटी है। नई वैरायटी 1270 पहले मिला नहीं था भाई, एक टाइम ऐसा आया था 1270 जो बीज है वो बिल्कुल भी मिला नहीं था। अब की बार 1270 यूनिवर्सिटी के पास पूरा उपलब्ध है और पिछली बारी भी ज्यादातर किसानों को उपलब्ध करवा दिया गया है। अब की बारी कोई दिक्कत नहीं है 1270 की भी। अच्छा, कपास के बारे में जानकारी दो। कपास के बारे में आपको कपास विभाग वाले जानकारी दे। बिल्कुल भाई, वो मेरे किसान भाइयों आपने कपास के बारे में भी जानकारी दिलवाएंगे, क्योंकि सारी जितनी भी जो स्टॉल है भाई धान के बारे में भी, ये धान की आगे भाई धान के बारे में जानकर देखो। धान के अंदर यू ततैया है, यू भूंड है भाई, ये अलग अलग जो कीट हैं जो अपने फसल को नुकसान, यू राम का घोड़ा बोलिया करे है, ये अलग अलग दिखा रखा है भाई। बहुत ज्यादा जो भाई अपना नाइट तोड़ जो बीमारी आवे है, गोब का जो कीड़ा है, वो सारे डाल की जो जानकारी और जो प्रक्रिया है वो दिखा रखी है। और मिलवाएंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो धान के बारे में बताओ जी, नई जो वैरायटी है वो कौन सी है? किस्म ये है, ये HK 49 हमारी पिछली बार ये संशोधित हुई है और इसको रिलीज किया गया वैरायटी को। अच्छा। और इस बार इसका बीज मिला। तो इसको डायरेक्ट बिजाई कर सकता है या नर्सरी? डायरेक्ट में भी हो सकता है, नर्सरी में, दोनों में कामयाब। दोनों में कामयाब। और तो ये गैर बासमती की, गैर बासमती। और बासमती में कौन सी आई है फिर? बासमती में तो जी जो पुरानी हमारी चल रही है वही है, 1885 है, 86 है, 1847 है। हाँ, जो पूसा के इंस्टीट्यूट से वहाँ से रिलीज हुई। तो ये तो मेरे किसान भाइयों धान की थी ये वैरायटी। ईब दिखावांगे आपने बाजरा की वैरायटी। भाई बाजरा की अलग अलग वैरायटी है, तो बाजरा की वैरायटी के लिए भाई उरे मौके पे डॉक्टर साहब हमने मिले नहीं। मैम इसके बारे में आपकी जिम्मेदारी समझा सकते हो? यहाँ है नहीं है तो वैसे बता दें भाई, आपने देखा है HHB 67 भाई जो बीज है बाजरा का, शर्टी आपने दिखाई दे है भाई, मोटी शर्टी इसकी है भाई जो 299 है और भाई 311 है। तो ये भाई अच्छी शर्टी है, पूरे दाना के फुल लबालब भरी हैं, अलग अलग वैरायटी है भाई। यहाँ यूनिवर्सिटी में आके मेरे किसान भाई जानकारी ले सके हैं। और भाई दिखावांगे आपने सरसों की वैरायटी, तो सरसों की वैरायटी के बारे में पूछांगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च की गई है या मतलब कोई? ये सब यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च की गई है और सबसे जो लेटेस्ट है वो है RH 1975। ये RH 1975। हाँ, और इसकी पैदावार 28 से 30 मन है और ये नहरी क्षेत्र के लिए है। नहरी क्षेत्र के लिए एक पानी की इसमें जरूरत है, सिर्फ एक पानी। तो नारी क्षेत्र है, तो नारी में तो लगभग 3-4-5 पानी दे देंगे। नहीं, उसका नुकसान ज्यादा है, ज्यादा पानी लगाने का, उससे हाइट बढ़ जाएगी और पैदावार कम होगी। बस एक पानी लगाओ। बिरानी के लिए हमारे पास 1/14-24 है और एक RH 725 है। जहाँ पानी का कोई साथ देना है, सिर्फ एक पूरी बीज हो जाए वहाँ के लिए आप 14-24 और 725 को लगा सकते हो। तो ये कम पानी की ये है।
तो इसका बीज उपलब्ध मिल जाएगा? हाँ, इसका बीज उपलब्ध मिल जाएगा। अब आगे जो रबी में मेला लगेगा तब बीज मिल जाएगा। तो बिल्कुल भाई, अपने किसान भाइयों, पहले आके आपने बीज के लाइन में कतार में लगना पड़ा, क्योंकि काफी बार भीड़ हो जाती है। भाई ई बागे यहाँ पे चने की जो वैरायटी है, चने के बारे में जानकारी लेवांगे। वे छोला भी है और वे चना भी कई प्रकार का है, इसके बारे में आप जानकारी लेवांगे। नमस्कार जी। तो इसके बारे में अपने किसान भाइयों ने समझाओ। इसमें मूंग भी है, चना भी है और उड़द भी है भाई, तो इसके बारे में समझाओ। अभी ये दलहन फसलों के अंदर जी जो आगे आने वाला टाइम है, इसमें अभी जो मौसम चल रहा है उसके अंदर हमें मूंग की बिजाई करनी है। 20 अप्रैल से पहले अगर करनी है तो MH 421 और MH 1762 इनकी बिजाई कर सकते हैं, जो 60 दिन के अंदर पक्के तैयार हो जाती है। और अगर हमें खरीफ में बिजाई करनी है जो 15 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में, उसके लिए MH 1142 है, जो 70 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। चने की फसलें हैं जो हमें रबी में है, उसके अंदर हमारी HC 3 है जो मोटे दाने की है, बड़े दाने की है। HC 5 है जो हमारी सेमी इरेक्ट टाइप है, जो यानी कि मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए है। HC 6 है जिसकी उपज हमारी 11 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ आ जाती है। और HC 7 है जो लेट सोन कंडीशंस के लिए फेवरेबल है, और उसकी यानी कि 125 से 130 दिन में ये पक्के तैयार हो जाती है। तो ये मसूर किस टाइम, मसूर की कौन सा महीना में बोया जाता है? मसूर भी नवंबर में लगाने की है जी, ये दोनों वेरायटी जी। अच्छा, हाँ जी, ये नवंबर में आप तो पक्के तैयार हो गई हो? हाँ जी, पक्के आप यानी कि इसका लगभग पक्के तैयार हो तो आप तो मूंग की है? हाँ जी, अब मूंग का टाइम है, किसान मूंग उड़द की बिजाई नहीं, मूंग और उड़द की भी यानी कि जुलाई के अंदर 15 जुलाई से। हाँ जी, UH1 या HU की ही वैरायटी है, इसमें कोई भी यानी कि इसमें वायरस की डिजीज नहीं आती है। तो भाई HU यूनिवर्सिटी हर बार नए बीजों का रिसर्च करती रहती है, वो दिखाया आप लगा ही गया आप मक्का की वैरायटी पे। तो मक्का की वैरायटी के बारे में जानकारी लेवांगे। नमस्कार मैम, तो मक्का की वैरायटी के बारे में जानकारी दे दो अपने किसान। सर हमारी ये 2 आई हैं अभी बसंत मौसम के लिए, IMS 2526। इसकी लगभग 40 क्विंटल पर एकड़ की ईल्ड आ जाती है अगर अच्छी तरह से इसको किया जाए। 40 क्विंटल प्रति एकड़? हाँ जी सर, लगभग। हाँ जी सर, आ जाती है लगभग, मतलब अगर बढ़िया मौसम, बढ़िया सब कुछ दिया जाए तो। और हमारी ये खरीफ सीजन की है और इनकी हम 25 से 26 क्विंटल तक ले सकते हैं। तो कौन से महीने में बिजाई कर सका, कौन सी वैरायटी को? सर ये बसंत की है, इसको 25 जनवरी से 20 फरवरी तक हम बिजाई कर सकते हैं। और खरीफ की हम कर सकते हैं 15 जून से 20 जुलाई तक की। उसके बाद या जब अप्रैल मई में हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। तो भाई ये जैसे मक्का है अपना, काफी जो किसान है यूपी अलीगढ़ का इटावा मैनपुरी का जो क्षेत्र है, वहाँ ज्यादा मक्का की बिजाई की जाती है। गन्ने के बारे में मैम है कोई? डॉक्टर साहब, गन्ने के बारे में जानकारी दियो अपने किसान भाइयों ने। और मेरे किसान भाइयों, इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, क्योंकि यहाँ जो जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे HU यूनिवर्सिटी के अंदर हर बार एक नए बीज का रिसर्च किया जाता है। तो वो गन्ना कौन कौन से बीज है जी? हाँ, तो भाई गन्ने की पूरी जानकारी डॉक्टर साहब आपने देवेंगे। कौन सा महीने में कौन सा गन्ना बिजाई किया जाएगा, कितना रस है, कितना मिठास है, कितना इसके अंदर, कौन सा वैरायटी में गुड़ बनेगा, कौन सी वैरायटी में चीनी ज्यादा बनेगी, खांड ज्यादा बनेगी, वह सारी जानकारी लेगा डॉक्टर साहब। बताओ। ये हमारी 7 वैरायटी है और इसमें कुछ 2 तरह की किस्में होती हैं। एक तो अगेती, एक मध्य देर से पकने वाली। जो अगेती किस्म है उसमें एक वैरायटी होती थी CO0 238, वो लगभग अपने पूरे हरियाणा में और पूरे उत्तर भारत में लगभग 70% एरिया उसका है। अब वो रोगग्रस्त हो गया, उसमें लाल सड़न रोग आ चुका है। अब किसानों को नई वैरायटी की बहुत दरकार थी। इसके लिए अभी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने COH 188 बीज निकाला है। COH 188? हाँ, COH 188 बीज निकालना है। इसकी जो पैदावार क्षमता है वो 550 कुंटल है और औसत पैदावार जो है 450 कुंटल प्रति एकड़ है। औसतन तो 450 ठीक लग रहा है, पानी लग रही है, तो 550 कुंटल प्रति एकड़ की इसकी उपज है। हाँ, और इसमें शर्करा की मात्रा, जो चीनी की मात्रा है ना, वो बहुत ज्यादा है। ये लगभग 8 महीने में ही, जो हमारी शुगर मिल जो हरियाणा में चलती है, वो 8 महीने में उनकी जो शुगर रिकवरी होती है वो लगभग 8 से 9% के बीच रहती है। ये शुरू में ही 10.5% रिकवरी पे चली जाती है 8 महीने पे। जैसे अपना किसान भाई, हम बात करें नवंबर में बिजाई करते हैं और नवंबर में बिजाई करके ऊपर को गेहूं बिजाई कर ले,
तो उस दौरान में आप इस गन्ने को बिजाई कर सका? हाँ बिल्कुल बिजाई कर सकते हैं। इसको अक्टूबर नवंबर का जो सीजन है उसमें भी बिजाई कर सकते हैं और फरवरी मार्च में भी बिजाई कर सकते हैं। लेकिन गेहूं के बाद जो है ना वहाँ पे पैदावार काफी घटती है क्योंकि हमारे यहाँ सर्दियाँ ज्यादा पड़ती हैं, तो इसकी वजह से गन्ना बढ़वार नहीं कर पाता क्योंकि उसे 8 ही महीने मिलते हैं बढ़ने के लिए। इसके अलावा जो हम अगले साल एक नई वैरायटी निकाल रहे हैं जो CO 238 को पैदावार में भी और क्वालिटी में भी, मतलब चीनी की मात्रा में, दोनों में क्या कहते हैं बीट करेगी। इसकी पैदावार क्षमता जो है 650 कुंटल है, 650 कुंटल, और औसत पैदावार 550 कुंटल प्रति एकड़ है। इस वैरायटी का इस बार हम ऑन फार्म ट्रायल किसानों के यहाँ भी इसके ट्रायल करवा रहे हैं ताकि इसकी पैदावार क्षमता का सही आकलन कर सकें, तो इसको भी हम निकाल रहे हैं। इसके अलावा हमने 2 वैरायटी सामान्य में भी निकाल ली है। जो आप कह रहे हो ना गेहूं के बाद बोने के लिए हमने 2 वैरायटी निकाली है, एक तो 176 और 189। इनका इस साल हम अपने कॉल सेंटर है हमारा HAU का, उससे किसानों को बीज दे रहे हैं। अप्रैल के महीने में बिजाई अप्रैल के महीने में इसकी बिजाई कर सकते हैं। जो आपने बात की थी कि भाई गुड़ के लिए कौन सी अच्छी है, गुड़ के लिए ये वैरायटी है CO 15023। इसमें सबसे अच्छा गुड़ बनता है, 15-16% निकल जाता है इसके अंदर। पूरे उत्तर भारत में, क्या कहूँ कि पूरे भारत में इससे ज़्यादा चीनी बनाने वाली कोई गन्ना नहीं है इस टाइम। इसके अलावा जो जूस के लिए हमारा चलता है वो हमारी एक लीडिंग वैरायटी है, ये COH 119। इसकी पैदावार क्षमता लगभग 650 कुंटल तक है और ये लगभग अभी इसको 20 साल हो गए राज करते हुए। इसे ही कर्जापाड़ वैरायटी कहते थे। तो जूस सबसे अच्छा इस वैरायटी का, इस वैरायटी। तो ये तो ले भाई गन्ने की जानकारी मेरे किसान भाइयों ईबे देवांगे, आप पे जानकारी लेवांगे। अरे कपास है, कपास के बारे में तो मैं एक बार आना समझाना मैं अपने डॉक्टर साहब कपास बीज के बारे में जानकारी, क्योंकि काफी टाइम से अपने किसान भाइयों के बार इस कपास को लेके इतने परेशान हैं। बे गुलाबी सुंडी आएगी, लाल कीड़ा आ गया, तो इस प्रकार की बीमारियां, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए। हाँ नमस्कार किसान भाइयों, हमारी यूनिवर्सिटी की कुछ देसी और अमेरिकन कॉटन की वैरायटी है जो यहाँ पे दिखाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं, कैमरे से दिखाना है, कैमरे से दिखाइए भाई। तो ये भी दिखावांगे भाई, अलग अलग जो ये कीड़े ये भी लग गए इसमें बीमारी में, तो इनका भी मैं तो पूछेंगे भाई ये किस तरीके से जावांगे। और इस कौन सा बीज में ये नहीं, हमने कौन सा बीज? ये हमारी जो है देसी कपास की वैरायटी है HD 123। HD 123 ये देसी कपास है, देसी कपास है। इसकी जो उपज की क्षमता है वो 23 मन प्रति किलो है, प्रति एकड़। प्रति एकड़ है। इसमें दूसरी वैरायटी है हमारी HD 432। HD 432 इसकी जो औसत उत्पादकता है वो है 21.5 मन प्रति एकड़। ठीक है। इसी में हमारा एक हाइब्रिड है AAH1। तो कोई नया ऐसा बीज आया है डॉक्टर साहब? इसकी जो औसत उत्पादकता है वो 25 मन प्रति एकड़ है। इसकी ज्यादा आई 25। ये हाइब्रिड है देसी। हाँ, तो देसी जो कपास है, देसी कपास में खर्चा कम है, खर्चा भी कम है। हाँ, इसे अगर फार्मर को अगर बीज मिल जाता है तो देसी कपास कम से कम 1 एकड़ में जरूर लगाएं। इसमें चाहे वैरायटी लगाएं या हाइब्रिड लगाएं। तो इसमें थोड़ा बहुत ये समझाना चाहा अपने किसान भाइयों ने, क्योंकि काफी टाइम से जो कपास बिजाई करने वाला किसान है वो बड़ा दुखी किसान है और वो इस बीमारी से लेके बड़ा गंभीर है। तो वो ये जो कीड़ा जो लग रहा है ये किन कारणों से लगे है, अगर अपना किसान भाई इसको अच्छे तरीके से लगाना चाहे और ये कीड़े से बचना चाहे तो कोई स्प्रे या कोई बीज ऐसा आया है? इसमें मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जो BT कपास है, BT कपास का अब जो मार्केट में बीज है वो BG2 है। कई बार किसान जो है इस चक्कर में पड़ जाते हैं, 3G 4G के नाम से बीज मिल रहा है, 5G के नाम से बीज मिल रहा है। तो ऐसा कोई भी बीज सरकार द्वारा अनुशंसित नहीं है। जो भी बीज है वो BG2 है। BG2 हाँ, बोलगार्ड 2। हाँ, तो इसकी हमने ये लिस्ट जारी की हुई है। इसमें क्या है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है हर साल कौन कौन से अनुशंसित हाइब्रिड है BT नरमा के, उसकी लिस्ट जारी करता है। तो मेरे किसान भाइयों इसमें आपने बचने की जरूरत है। काफी सारी कंपनियां एक ऐसा दिमाग में नाम को फीड कर देती हैं, ये 4G है, ये 5G है,
तो इस तरीके से जो चलित में नाम हो, उसी तरीके का जो किसान के दिमाग में जल्दी बैठे, तो वो कंपनियां बड़े अच्छे अच्छे पैकिंग लगा के और उसके अच्छे अच्छे फोटो लगा के उस बीज को अपने किसान को दे देती है, और वो किसान को 6 महीने की खेती होती है, उसको वो भुगतना पड़ता है। हाँ, तो किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है, ये जो बीटी हाइब्रिड की लिस्ट है, इसके अनुसार ही अपने खेत में बीज की बिजाई करें, और इसके अलावा 3G 4G 5G बीजों के चक्कर में ना पड़े। इसका एक फोटो और ले ले भाई, थोड़ा लंबा चलावांगे मेरे किसान भाई इस वीडियो पे। आपने देख लियो, इसमें दोबारा से वीडियो ने देख लियो आप, क्योंकि आप हमारे पास में फोन भी करोगे तो हम नहीं बता पावांगे। ये फोटो हम वीडियो के साथ में लगाने लग रहे हैं मेरे किसान भाइयों। ये पूरा फोटो आप देख सकते हो। इस लिस्ट में जो भी वैरायटी है वो वैरायटियां अप्रूवल है। अब आपने ये देखा होगा, जब बीटी नरमा का बीज आया था, शुरुआत में इसमें बहुत अच्छी पैदावार दी। शुरुआती अवस्था में बॉल गार्ड के नाम से आया था, और फिर 2007-8 से BG2 के नाम से आने लगा। उसमें 2 जीन इन्होंने डाले थे। तो शुरुआती अवस्था में 2014 तक इसमें कोई भी गुलाबी सुंडी का प्रकोप नहीं हुआ। 2014-15 के बाद सेंट्रल जो मध्य भारत है, वहाँ से गुलाबी सुंडी की समस्या आनी शुरू हुई, और हमारे प्रदेश में 2018 से गुलाबी सुंडी का प्रकोप बीटी नरमा में पाया जाने लगा। फिर ये धीरे धीरे पूरे हरियाणा में फैल गया। अब जो है, हमारे किसान भाइयों को ये समझने की आवश्यकता है कि जो बीटी नरमा है उसमें गुलाबी सुंडी तो आएगी। कोई ऐसा बीज नहीं है आज की डेट में जिसमें गुलाबी सुंडी ना आती हो। इसमें हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान देना है, उनको वो बीटी हाइब्रिड चुनने हैं जो कम अवधि के हैं, जो 160 से 170 दिन में तैयार हो जाते हो, जिनकी चुनाई हो जाती है। दूसरा, समय से बिजाई का बहुत महत्व है। जितनी जल्दी आप इसकी बिजाई करोगे, अगर 10 मई से पहले आप इसकी बिजाई कर लेते हो, तो बहुत हद तक जो कीड़ों की समस्या है, बीमारियों की समस्या है, उससे निजात पा सकते हैं। तीसरा, गुलाबी सुंडी जो है सिर्फ नरमा के पौधे पे, कपास के पौधे पे ही अपना जीवन चक्र पूरा करती है, और हम ये कहते हैं कि ये मोनोफेगस कीड़ा है। तो जो हमारे किसान भाई चुनाई के बाद अपने खेत में नरमा की बनछटियाँ लगा देते हैं, उसमें कुछ अधखिले टिंडे रह जाते हैं। उन अधखिले टिंडों में ये गुलाबी सुंडी का लार्वा है, प्यूपा है, वो पड़े रहते हैं, और जैसे ही आप अगली फसल की बिजाई करते हो और उसमें फूल बनना शुरू हो जाता है, तब उसकी तितली निकल के अंडे देना शुरू कर देती है। तो इस मंच के माध्यम से मेरा सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि अपने खेत के आसपास जो भी नरमा की बनछटियाँ या लकड़ियाँ पड़ी हैं, उन्हें झाड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दें, और जो अधखिले बिना खिले टिंडे पत्ते हैं उनको नष्ट जरूर कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, और एक किसान अगर ऐसा कार्य कर रहा है, तो जो किसान भाई अपने खेत में ऐसी बनछटियाँ रख रहे हैं, उनका प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, उनके खेत में गुलाबी सुंडी कम से कम 1 महीना पहले आ जाएगी। और आपने देखा होगा, जितनी जल्दी गुलाबी सुंडी आएगी उतना ज़्यादा नुकसान करेगी। तो बनछटियों का प्रबंधन जितने बड़े स्तर पे आप करोगे, उतना फायदा आपको है। अब इसकी डॉक्टर साहब और भी अपने किसान भाई ने ज़्यादा, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर जो ये पूर्ण रूप से जानकारी लेना चाहे तो कहाँ संपर्क करें? इसमें हमारा जो कपास अनुभाग है, वो हर 15 दिन में किसान भाइयों को नरमा की फसल में क्या क्या कार्य करने हैं, कब बिजाई करनी है, कैसे करनी है, कौन सा बीज लें, किस मिट्टी के लिए कौन सा बीज लें, कब खाद डालें, अब कौन से कीड़े का प्रकोप है, बीमारियों का प्रकोप है, उसकी एडवाइजरी जारी करते हैं। तो उन एडवाइजरी को फॉलो करते रहें और उसके हिसाब से अपनी नरमा की खेती करें। संपर्क करने के लिए आप हमारा जो टोल फ्री नंबर है यूनिवर्सिटी का, उस पर संपर्क कर सकते हैं, या गेट नंबर 4 के पास जो हमारा एटिक सेंटर है, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, या विभिन्न जिलों में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है, आपकी कहीं भी सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप जो है, जो कपास अनुभाग है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय में, उसमें आके संपर्क कर सकते हैं। तो भाई ये देखो, यहाँ पे अपने किसान भाई संपर्क कर सके है। ये आपने देखा होंगे जई का बीज और बरसीन का बीज है। जई बिल्कुल पोकार बोले मणस तो भी ऊंची जारी है, वह बिल्कुल जारी है। ये देखो, इसकी अगर यहाँ पे हाइट की बात करें तो लगभग समथिंग 6 फीट के आसपास इसकी हाइट है, वो जारी है। डॉक्टर साहब इसके बारे में जानकारी, जई बरसीन के बारे में जानकारी डॉक्टर साहब दोगे? ये हमारी जैसे है, ये तो है हमारी 2 काट की वैरायटी, ठीक है, 2 आप कट ले सकते हो। क्या ये है HFO 707, अच्छा जी, ठीक है, और वो है HFO 403।
वो सिंगल एक कट की वैरायटी है। वो एक कट के लिए देखो तैयार है, एक कट के लिए। और ये इसका हम एक कट ले चुके हैं और एक कट लेने के बाद फिर से देखो कितनी हाइट पहुंच गई है इसके। हाँ, इतनी हाइट हो चुकी है इसकी, आप इसके 2 कट ले सकते हो आराम से। और बरसीम के आप 4 से 5 कट ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। ये HB2 है, ये HB1 है, जो अभी हमारी रिसेंट की जो लेटेस्ट वैरायटी है अब तक की, वो अगले बार इसका बीज लेना चाहो तो हाँ, आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ से गेहूं का बीज मिलता है ना, बाहर वो डायरेक्टर फार्म के इस तरफ जो खिड़कियां लगी होती है, वहाँ से आपको इजिली बीज मिल जाता है। HFO 707 का भी मिल जाता है, 403 का भी मिल जाता है। एक और हमारी जो पुरानी वैरायटी थी HJ8 जो मल्टी कट थी और चाहिए की, वो भी मिल जाता है। एक 611 है, ड्यूल पर्पज है, भी आप कट भी ले सकते हो, उसके बाद आप सीड प्रोड्यूस भी कर सकते हो। भी सीड का भी अच्छी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो सकती है उसकी। तो मेरे किसान भाइयों, अगली बार आप पे मेला में आओगे उस टाइम अपना ये जो बीज है आप पे लेस्टा है भी, इतने बेजाई का भी समय आ जाएगा। ये पूरे पेड़ पौधे हैं भाई, अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं वो लगा रखे हैं। और भाई पूरे भाई के क्या चीज है जी? NGO का दवाई है सर, जितना ये संस्था का दवाई है। जय बजरंग जन कल्याण संघ नेपाल का तेल है ये। हम लोग हिसार से हैं, हम लोग NGO से जुड़े हुए हैं। जैसे घर में किसी को पुराना दर्द है, कमर का, घुटने का, ज्वाइंट पेन का, सटका, गठिया का दर्द है, इसको हल्का मालिश के गर्म से सेके तो दर्द खत्म हो जाएगा, दवाई नहीं करना पड़ेगा। कोई भी अपना साथी लेना चाहो तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। हाँ, हम 87 088 16 409 हम लोग दवाई हम लोग हिसार से ही। अगर ये जो तेल लेना है, किसी भाई का गोड्या में दर्द है, किसी का कमर में दर्द है, और सुखी कोई को नहीं भाई, दुखी सारे हैं। लेकिन अगर यू तेल यूज करके आप देखना चाहो, ये भाई का दावा है कि भाई बजरंग बाण तेल, बजरंग बाण तेल जी। एक बार दोबारा तो फिर बता दे। ये बजरंग बाण तेल है, ये नेपाल का तेल है। ये 87 088 16 409 हमारा नंबर है। हम लोग का NGO का नंबर है पूरा। ये आप कभी भी चाहिए फ़ोन करके मंगा भी सकते हैं। आपके घर में होम डिलीवरी पूरा अवेलेबल है। बिल्कुल भाई। तो अपने दर्शक साथी इसने मंगा सके हैं। और बेऊरा आपने देखा होंगे, ये जो फील्ड मार्शल आप देख रहे हो, भाई फील्ड मार्शल की बहुत सारी जो जानकारी है आप देते रहे समय समय पे। यू डेमो पीस लिया रखा था उर भैया, सारी हर रो है, कंप्यूटर गोड़ी है, वीडर है। तो भाई ये आपने दिखावांगे उर है भाई, अलग अलग मुरबे वगैरह ये चीज बना रखे हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करना चाहेंगे, आपने ये जानकारी लेना चाहो थे अपने दर्शक साथी, ये बेलगरी है या मतलब इसके बारे में जानकारी दो जी। क्या बताना है जी, बताओ भैया जानकारी दे दो जी। के पर्पज किस तरीके से आपने ये जो लगा रखा है, बागवानी लगाना चाहो अपना किसान को कौन सा बेल की लगानी चाहिए, और बेलगरी लगाना चाहो तो कौन सी लगानी चाहिए, भाई ये क्या आइटम बना रखे हैं, ये जानकारी दे। देखो, किसान मेले के माध्यम से पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा जो इसको जो है कवर कर रहे हैं। और इस किसान मेले में जो हमने फार्मर्स के लिए जो लगाया हुआ है इस टाइम, जो खरीफ के अंदर जो हमारे पास फल उपलब्ध है और उनकी वैरायटी जो उपलब्ध है, वो उनके पौध के बारे में भी जानकारी लेने आए हैं हमारे पास किसान जो है, कि बेर की कौन सी किस्म बढ़िया है। तो ये लगभग हमने सभी जो किस्म हमारे पास उपलब्ध है उनका हमने प्रदर्शन कर रखा है। और आप देख रहे होगी कि बेर की अलग अलग किस्म है हमारे पास, और ये सारी की सारी किस्में हमारे जो है ना बागवानी के उद्यान विभाग में उपलब्ध है। और इनका जो है बेसिकली किसान के पार्ट पे जानकारी देने का एक ही बात मतलब है कि हमारा ये शुष्क क्षेत्र है, और शुष्क क्षेत्र में बेर जैसी वरदानीय जो फसल है इस टाइम कोई और हम नहीं देखते यहाँ पे। और इसके अलावा जो जितने भी उत्पाद हमारे इन प्रोडक्ट से बने हुए हैं उनको हमने यहाँ पे रखा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये बेलगिरी है। अब बेलगिरी, अब ये हमारा जो है ना बहुत अच्छी एक ऐसा फल है जिसको गर्मी में अगर इस्तेमाल करें तो उसका ये जो रस हमारे को मिलेगा वो हमने तैयार करके रखा हुआ है। आप देखोगे ये पपाया का है, इसी तरह से बेलगिरी का भी आपको यहाँ दिखाई देगा, पाइन एप्पल का, ये स्क्वैश अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, किन्नू केर इनके। यू शरबत वाला काम करेगा, जैसे गर्मी का महीना है क्या, नींबू पानी बनाना है, वो शरबत वाली जगह काम करे है या वैसे किस तरीके से यू बनाया? इसका एक भाग तो हम लेते हैं और 3 भाग पानी, और उसको डाल के हम जो है ना यूज कर सकते हैं खाने पीने। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीवे हैं वो तो है खतरनाक। हाँ जी। और भाई ये चीज आप पीवांगे या घर में नींबू पानी पीवांगे वो सब बढ़िया। और आगे जो ये मौसम आ गया गर्मी का, तो आप मेहमान के लिए भी कोल्ड ड्रिंक ले आके धर देंगे। हाँ जी। तो उनसे ये
बढ़िया दी बेस्ट चीज है। हाँ, जैसे कि आपने घरों में जितना भी मटेरियल किसी की भाई के आने के बाद जो कोई भी आ जाता है हमारे घर में, तो हम मोस्टली कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। अगर हम ये रख लें अपने घर में बना के, तो वो जो हमारे को जैसे शिकंजी एकदम से बनानी मुश्किल है, आजकल समय का अभाव है, तो ये हम डाल के एक कप में जैसे इसी अनुपात में 1 भाग इसका 3 भाग पानी के तो हम दे सकते हैं उसको। हाँ, तो इसमें आपका जो इसके बारे में अपने जो किसान भाई ज्यादा जानकारी लेना चाहे या ट्रेनिंग लेना चाहे या बाग लगाना चाहे तो कहाँ पे संपर्क करें? आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे जो है ना उद्यान विभाग में आ जाइए, किसी HAU में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में किसी भी किसान की इस तरह की क्यूरी है तो बाग लगाने से लेके नए बाग को एस्टेब्लिश करने तक की सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। रही बात आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम की, तो हमारा साइना नेहवाल प्रशिक्षण जो है ना केंद्र है, किसी भी किसान की जो भी आवश्यकता है, अभी मैं इस पर्टिकुलर चीज पे अपनी जानकारी या इसके पर प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ, तो हम उसका नाम जो है ना रिकमेंड करते हैं, और वो जब भी ट्रेनिंग होती है उसके पास फोन चला जाता है और वो आके अपना जो है ना प्रशिक्षण कार्यक्रम लेके इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना जो उसका उद्देश्य है उसको पूरा कर सकता है। थैंक यू। तो भाई देखो, डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी बहुत अच्छी लगी। आरीब पूरे जानकारी दुआ में भाई आलू है, गंठे हैं, पालक से बेर है और भाई मटर भी है छोटी छोटी। डॉक्टर साहब नमस्कार, इसके बारे में भी जानकारी दे दो जी। जैविक उत्पाद है हमारे जो सेंटर है, दीनदयाल उपाध्याय सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑर्गेनिक फार्मिंग HO के अंदर 139 एकड़ में। तो सभी हम ये चीजें जो हमारी वेजिटेबल है, हॉर्टिकल्चर है, सभी हमने एज ऑर्गेनिक हम तैयार कर रहे हैं। तो ये तैयार करें, जैसे आलू का बीज भी तैयार किया होगा। आलू का तो आपने वेजिटेबल में ही 50,000 सब आलू के जो है, तो ये तो वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर से जो भी हमें प्लांटेशन में हमारा सिर्फ इस स्टॉल का जो मकसद है ना, ये सिर्फ जैविक उत्पाद जो हमारे 139 एकड़ में जो हमारा फार्म है उससे जो हम जो तैयार कर रहे हैं उसको हम दिखा रहे हैं कि वैरायटी वाइज और फसल वाइज बहुत अच्छे उत्पाद। अपना जो किसान भाई है इसकी ज्यादा जानकारी लेना चाहे तो कहाँ पे संपर्क कर सकते हैं? ज्यादा जानकारी के लिए जो अपना सानिया नेहवाल इंस्टीट्यूट है, वे ट्रेनिंग करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम HU यूनिवर्सिटी के अंदर, जैविक के ऊपर, वर्मी कंपोस्ट के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर। तो वहाँ कांटेक्ट कर सकता है किसान भाई जाके। कोई हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, कोई 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ जाके किसान भाई अपना बिल्कुल भाई अपना किसान भाई ट्रेनिंग ले सके है। और भाई ये केफा की ही बना रखी है जी। ये सभी हमारे जो नेचुरल फार्मिंग जो प्राकृतिक खेती की जब बात करते हैं तो उसमें जो यूज होते हैं इनपुट वगैरह, गंजीवा जीवा अमृत, बीजा अमृत, तो ये हम जो हमारे जो फार्म पे जो हमने प्राकृतिक खेती का एक ट्रायल लगाया हुआ है, तो उसमें सभी जो ये हम अपना इस्तेमाल करते हैं इनपुट वगैरह। जैसे केचुआ खाद हो गया, ये एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, आपका न्यूट्रिशन के तौर पे फसलों को दिया जाता है। तो भाई यहाँ संपर्क कर सके मेरे किसान भाई। और आपने देखावांगे भाई अलग अलग आपे या साठी बोले अगर गुली डंडा बोले सामक है, और भैया जो जई है अड़क जई भी बोल दिया है। डॉक्टर साहब इसके बारे में जानकारी दोगे थोड़ा? आज ये जो गुल्ली डंडा है मंडूसी, ये कैसे कंट्रोल करें, किसान भाइयों को इसके थ्रू बताया गया है। इसके थ्रू बताया गया है भाई कौन सी खरपतवार जो है वो काम कर रही है, कौन सी काम नहीं कर रही है, कितने डाल लें, कैसे डाल लें, सारा इसके द्वारा हम बताते हैं। अपना किसान भाई ज्यादातर पेंडा मैथिलीन यार मतलब ये अपना जैसे ये खास कर मुख्य समस्या अपने गेहूं की मुख्य समस्या है, और जो धान गेहूं चक्कर है वहाँ मुख्य समस्या है। तो वहाँ प्रतिरोधकता आ गई है, तो प्रतिरोधकता जहाँ है वहाँ कैसे हम इसको प्रबंध कर सकते हैं, इसका प्रबंध कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वो इसके बारे में बताएंगे। तो इसके बारे में अपना किसान भाई अच्छा तरीके से जानकारी लेना चाहो तो वो देखो हमारा वैसे तो कहीं हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज में एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट है, कभी भी किसी टाइम भी आओ, मतलब 9 से 5। बाकी हमारा हेल्पलाइन नंबर 1800 180 3001, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 10 से 1 कभी भी फोन करें। फोन नंबर दोबारा फिर 1800 180 3001 हमारा हेल्पलाइन नंबर है यूनिवर्सिटी का, फ्री। किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी जानकारी हो उसके ऊपर आपको मिलेगी। बिल्कुल मेरे किसान भाइयों इस नंबर पर संपर्क कर सको। और भैया आपे बात करा यू अलग अलग हरिया चारा उरे देखा रखे है, हरिया चारा के बारे में डॉक्टर साहब बताओगे, थोड़ा बहुत जानकारी दोगे? हाँ जी, हरिया चारे के लिए नहीं है। और क्या चीज है ये समन्वित कृषि प्रणाली है ना हमारी, जो 1 हेक्टेयर का मॉडल है, वो बताया गया है भाई कैसे, जैसे
उसमें भाई एक किसान है 1 हेक्टेयर जिसके पास जमीन है, तो अपने पालन पोषण के साथ साथ अपनी सेहत के लिए क्या जरूरी है, उसके साथ साथ कैसे वो कमा सकता है, पैसे कमा सकता है, वो इसके बारे में बताया गया है। भाई जैसे आप ये देखो भाई, मान लो 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया टोटल होता है हमारे पास, तो उसमें कितने कितने एरिया में कौन सी सब्जी लगाएं, फसल लगाएं या दाल वाली फसलें लगाएं, या कितने एरिया में जैसे वर्मी कंपोस्ट है, मशरूम है, सारी चीजों को हम एक दूसरे से साथ जोड़ के, खेत का पानी खेत में है, इसी तरह खेत का जो सिस्टम है वो सारा खेत में ही है, कमाई है, वो आप कर सकते हो। तब ये आप मॉडल है हमारे फार्म पे, वो देख सकते हो भाई उरे फार्म पा के भी देख सको, रोक ले तो ये उरे जानकारी लेवांगे। भाई डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये क्या पौधा है जी, क्या बोलते हैं? ये मोरिंगा है जी। मोरिंगा, तो इसका मुख्य फायदा क्या हुआ? मेडिसिनल प्लांट है। अच्छा। हाँ, इसका जो है पत्ते से लेके और इसकी जो पोड तक है वो एडिबल होती है, खाने लायक होती है। हाँ, बैल प्रेग्नेंट लेडी जिसमें, हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, जो पोड जिसको फड़ी बोल देते हैं, उसका चाहे आप मतलब सब्जी बना लो उसकी, चाहे आप अचार में यूज कर लो, चाहे आप सुखा के उसको आगे मतलब ऑफ टाइम में यूज कर सकते हो। तो अपने किसान भाई इसको लगाना चाहे तो कहाँ सब? बिल्कुल, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है हमारा, और यूनिवर्सिटी में फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से संपर्क करें। नर्सरी है हमारी, सेल भी करने लग रहे हैं, 20 रुपए का एक पौधा दे रहे हैं। मौका पे भाई सार जो किसान मेला लग रहा है तो 20 रुपए का पौधा है यहाँ से। हाँ बिल्कुल, मोरिंगा का। तो भाई ये जो पौधे हैं मैं बताया डॉक्टर साहब ने, तो अलग अलग तरीके से जो जानकारियां हैं यहाँ देने लग रहे हैं। नमस्कार जी, तो इसके बारे में जानकारी दी क्या है? ये जो है क्वीन बनाते हैं छत्ते में, उसकी रियरिंग की किट है, और ये हमारे जितनी भी 20 स्पीशीज हैं वो दर्शा रखी है। ये डोरसाटा है पहाड़ी मक्खी, ये सिराना है जो भारतीय मक्खी है वो, और ये है एपिस मेलिफेरा यूरोपियन जो है। ये यहाँ पर डांस दिखा रखे हैं, 2 टाइप के डांस करती है बी, एक तो होता है वेगल डांस और एक होता है राउंड डांस। ये यहाँ पर सारे ये हाइव दिखा रखा है जो छत्ता होता है। तो इसकी अपना जो किसान भाई ट्रेनिंग लेना चाहे तो कहाँ पे ले सकते हैं? ट्रेनिंग के लिए एक तो रामनगर में भी है इंस्टीट्यूट। इसकी ट्रेनिंग के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में जो साइना नेहवाल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 1 महीने में एक ट्रेनिंग कराता है पर्टिकुलर मधुमक्खी के पालन के ऊपर, और 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। वहाँ पे कोई भी बीकीपर या जो इंटरेस्टेड फार्मर है वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। बिल्कुल भाई मेरे किसान भाइयों, पूरी जानकारी भी आप वहाँ पर ले सकते हो और ट्रेनिंग भी आप इनके बारे में ले सकते हो। भाई यहाँ अलग अलग जो किट हैं वो दिखाए गए हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा पैरासिटोइड्स होते हैं जैसे ये है, तो ये डॉक्टर साहब लगे हुए हैं अपने किसानों को जानकारी देने। भाई इतना अपना आगे दिखावांगे। भाई उरे जो मूंग है, मूंग का बीज है, और भाई मूंग का बीज की और भी जानकारी आप लोग दुआई है भाई, इसके बारे में पूछेंगे। भाई ये भी शायद मूंग उगा रखा है, मूंग है, तो ये बीज के बारे में जानकारी दे रहे हो भैया? बीज के बारे में? हाँ, ये बीज एक्सपेरिमेंट के बारे में है सर ये। अच्छा, तो कहाँ पे संपर्क करें अपना किसान भाई? मेरा तो आज का था। हाँ सर, अगर अपना किसान भाई जानकारी लेना चाहो तो कहाँ संपर्क? ये अपने SST डिपार्टमेंट है सर, यहाँ पे होता है सर। अच्छा, SST, हाँ जी सर, SST डिपार्टमेंट के अंदर सर। तो यहाँ पे मेरे किसान भाइयों आप संपर्क कर सको हो, और उरे भी आपने दिखावांगे। नमस्कार जी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दियो डॉक्टर साहब, क्या है ये, क्या चीज है अपने किसान भाई है, समझाओ थोड़ा सा। ये हमारे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग की तरफ से बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है। जो बायो फर्टिलाइजर जो जीवाणु खाद है, ये फसलों को लगाने में, जो फसलों के बीज है, बीज को ट्रीट किया जाता है, उसके लगाने में काम आता है, जिससे हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति तो बढ़िया रहती है, अच्छे स्वस्थ होती है। उसके साथ साथ हवा की नाइट्रोजन को लेके नाइट्रेट्स में बदलता है, और जिससे ये वही जीवाणु है जिससे कि पौधा ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, और हेल्दी होगा तो यील्ड भी अच्छी होगी, जहाँ कम से कम 5 से 15% हर फसल के लिए अलग अलग है। तो डॉक्टर साहब इसकी ट्रेनिंग लेना चाहे अपना किसान भाई, इसकी जैसे पूर्ण रूप से हम जानकारी नहीं दे सकते, लंबी वीडियो बढ़ती है, लंबी
अपने जो दर्शक साथी हैं देखें भी कम है, अब ज़्यादा से ज़्यादा इसने शेयर करो। तो आप पे संपर्क कैसे करें? ये हमारा साइना नेहवाल जो है ना बिल्डिंग है इधर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से ही, वहाँ पे जो है ना ट्रेनिंग दी जाती है समय समय पे। तो आप कोई भी किसी भी भाई ने कोई जानकारी या ट्रेनिंग लेनी है इस प्रकार की, तो वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है, और जैसे ही एक संख्या पर्टिकुलर हो जाती है 15-20 बंदों की, तो वो जो है ना ट्रेनिंग के लिए बुला लेते हैं, और हर साल जो है ना 2-3 बार ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। बिल्कुल भाई, जो अपना किसान भाई है वो ट्रेनिंग ले सके है। नमस्कार जी मैम। नमस्कार। तो ये भी एक ही ये एक ही है, ये संशोधित बायोगैस प्लांट है। इसमें जैसे किसान भाई अपना बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं जिनके पास पशु है, ताकि भाई जो भी पशु हैं उनका जो गोबर है उसको यूज किया जा सके बायोगैस बनाने के लिए। तो इसमें वहाँ से गोबर डाला जाता है से इस पाइप के थ्रू, और उसके बाद फिर मतलब 2-3 हफ्ते इसको रखते हैं सीमेंटेड टैंक के अंदर, जमीन के अंदर होता है ये वाला। यहाँ से फिर सूखी खाद निकलती है और उसको हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, जो गोबर गैस प्लांट होया करे अपने किसान भाइयों ने, इसके बारे में जैसे सब्सिडी वगैरह अपने किसान भाइयों ने दे जाओ। हाँ जी, तो वो जानकारी पूरी लेना था अपना किसान भाई को कहा सकते। जैसे स्थानीय नेहवाल है जो यहाँ पे, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, और इसके अलावा जैसे जो भी सब्सिडी वगैरह मिलेगी वो उस एरिया का एडीओ बताए। तो भाई पूर्ण रूप से जो जानकारी है वहाँ अपने मिल जाएगी मेरे किसान भाइयों। या अपने दिखे है वह अलग अलग प्रकार की गोभी है, और भाई टमाटर है, मिर्च है, शिमला है, अलग अलग प्रकार की जगह। डॉक्टर साहब थोड़ी सी जानकारी साहब आएंगे भाई, वो बिल्कुल है मेरे किसान भाइयों आपने जानकारी दुआवांगे इसकी। और भाई यह उरे आपने दिखावा तो हमने लगे है खाद के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं। मैं इसके बारे में जानकारी डॉक्टर साहब फोन पे बिजी है, तो आपने जरूर दिलवावान भाई आ रही बे आपने दिखावांगे उरे अलग अलग प्रकार की जो जड़ें हैं वो शीशम में चमकती होंगी। भाई दिखाइए भाई, यू जो धान का जड़ गांठ रोग, भाई धान में क्यों कर रोग आवे है, भाई चने का जड़ गांठ रोग, भाई जड़ के अंदर जो बीमारी लागे है वो सारी जड़ा की बीमारी के बारे में पूरे जानकारी दे रखी है। तो इसकी जानकारी अपने किसान भाई जैसे आज मेरा दोस्त अगर अपना किसान भाई बीमारी के बारे में जानकारी लेना चाहो तो कहाँ पे मिले? देखो, अलग अलग फसल के अलग अलग नेमाटोड होते हैं, ठीक है। जैसे ये वेजिटेबल्स का है, इसमें गांठ बन जाती है। ऐसी है गुआवा के अंदर, उसमें गांठ बन जाती है। सिट्रस के अंदर अपने गांठ नहीं बनती, तो वो आप ना हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ नेमेटोलॉजी है, वहाँ आके आप हमें सैंपल दे के हम उसको चेक करके बता देंगे कि इसमें नेमाटोड की दिक्कत है कि नहीं है, फिर उसका निर्धारण किया जाए। हाँ जी, और वो सैंपल वहाँ दे जावे तो उस बीमारी का जो इलाज है क्या इलाज होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, पहले हम उसका नेमाटोड देखते हैं कौन सा नेमाटोड है, फिर उसका प्रावधान बताते हैं कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी, और कौन कौन सा ट्रीटमेंट आपको किस टाइम करना है, वो किसान को हम बताते हैं पूर्ण रूप से। तो भाई एचयू में आके अपना किसान भाई कोई भी अपना पौधा है रोगग्रस्त हो रहा है तो वो जानकारी ले सके हैं। भाई अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं वो अपना किसान भाई लेना चाहो तो अपने बालाजी नर्सरी कैमरी रोड हिसार, राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। और भाई फोन नंबर दिखाइए, वो फोन नंबर आप देख सको मेरे किसान भाइयों। रविंदर सिंह है, रोहित राठी है, 90 687 44 028 और 98 962 72 421 पे मेरे किसान भाइयों संपर्क कर सको हो। सभी प्रकार के जो पौधे हैं वो अपने मिल जाएंगे। एक नर्सरी अपनी उरे भी है भाई, इस नर्सरी का ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी। और भाई इसके बारे में भी आपने चंदन लगाए करोड़ों कमाए चंदन के पेड़, वे चंदन के पेड़ के बारे में जानकारी, क्योंकि आज पूरा चलन में है बे चंदन का रूखा रोड़ा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है जी। और वो चंदन वो है कि उनका सांप लिपटे राग, बिल्कुल वही चंदन है। कहावत है यार, ये कहावत है, लेकिन चंदन है जो ओरिजिनल चंदन है, सफेद चंदन, हाँ, उसकी खेती हम फार्मर करवावा। अच्छा, तो कहाँ संपर्क करें भाई साहब आप? ये ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी, गाँव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी। स्क्रीन नंबर दे दो आप। 77 000 74 796, ये मोबाइल नंबर है। 77 000
74 796 फार्मर ने लगे हुए देखने हैं तो ग्राउंड पर 400 पौधे लगे हुए, 2.5-3 साल के पौधे हो गए हैं। तो चंदन का पेड़ कौन सा है वो बताओ। चंदन का पौधा ये ले भाई, चंदन का जो पेड़ है वो दिखावांगे भाई। जो ये चंदन का पेड़ है, यू जैसे अपना आड़ू का पेड़ होया करे है, चीकू का जो पौधा होया करे, ठीक उस प्रकार का पत्ता है इसका। बिल्कुल, ये सफेद चंदन है, ये सफेद चंदन है। लाल चंदन और आपने दिखावांगे मेरे किसान भाइयों। भाई लाल चंदन कौन सा वो है? जो जिसमें सारा पुष्पा मूवी जिस पर घूम रही है वो यो चंदन है, लाल चंदन। अच्छा, ये लाल चंदन है जी, लेकिन अपने क्लाइमेट में केवल सफेद चंदन ही हो है, लाल चंदन नहीं हो। अच्छा जी, तो भाई ये जो पौधे हैं भाई, इनकी जो जानकारी लेनी है, बाग के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो भाई से संपर्क कर सको मेरे किसान भाइयों। और ये बात ने आगे और दिखावांगे खुम्बी का जो प्लांट है, मशरूम की जो खेती है किस तरीके तक करी जावे है, वह सारी जानकारी लेवांगे। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, जानकारी दो डॉक्टर साहब। अपने किसान भाई काफी जुड़े हुए हैं जो देख रहे हैं, तो यू इसके बारे में भी किस तरीके से आप इसकी खेती कर सका। हाँ, कौन कौन सी इसके अंदर वैरायटी? इसमें वैरायटी है, बटन मशरूम आता है, हाँ, मिल्की मशरूम आता है, ऑयस्टर मशरूम आता है। तो इसकी पूरी ट्रेनिंग लेना चाहे अपना किसान भाई, पूरी जानकारी लेना चाहे हाँ, तो ट्रेनिंग मिलता है यही हमारा सेना नेवल ट्रेनिंग सेंटर है एक, वहाँ मिलता है। हाँ, HAU हिसार है भाई, वहाँ से विश्वविद्यालय अपना ओढ़ जाके अपनी ट्रेनिंग कर सके है, कर इसकी सकते पूरी हैं। जानकारी ले सके। हाँ, मतलब वो हाँ सारे मशरूम के बारे में पूरा ट्रेनिंग। तो भाई खुम्बी की जो मशरूम की जो खेती है अपना किसान भाई ने करनी है तो यहाँ ये ट्रेनिंग ले सके है। ये बात करेंगे भाई बगैर जमीन के जो अपनी खेती करनी है। देखो अच्छा तरीका से ये सेटअप आपने देखा होगा, पाइप के अंदर होल करके भाई पानी की जो सुविधा है वो लगाई गई है। और कौन कौन से जो पौधे इसमें, ये सलाद का पौधा है, पत्ता गोभी है, और ये टमाटर है, और ये मिर्ची है। आप इसमें स्ट्रॉबेरी भी कर सकते हैं। हाँ, ये मिट्टी नहीं है इनके? मिट्टी नहीं है, ये नारियल का वो है। नारियल का? हाँ, बुरादा है। इसमें मछली और पौधे को दोनों साथ साथ कर सकते हैं। इस टेक्निक को बोला जाता है एक्वाफोनिक्स। एक्वा मीन्स होता है मछली उसके अंदर कल्चर हो रही है। फोनिक्स मतलब प्लांट होता है, जो आप पानी के साथ प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी लेनी हो अपने किसान भाई ने, हाँ, तो कहाँ पर लेवर या ट्रेनिंग भी लेनी हो? ट्रेनिंग लेनी हो तो हमारे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जो HAU में है, वहाँ पे आप इसको डिटेल से बता सकते हैं। कोई टोल फ्री नंबर दो आप, संपर्क कर सका कॉलेज का अभी टोल फ्री नंबर नहीं है। टोल फ्री नंबर है नहीं भाई। अरे ये देखो भाई, जो जोड़ में काई लाग जा कर या भी है, इसने क्या बोला कर? काई नहीं सर, ये अजोला है। अजोला भाई अपना तो कह दिया कर बोला, जैसे पहाड़ी काई समुद्री काई बोल दिया कर इसने, तो वह चीज है भैया। तो जोड़ में पाया जाया कर लगभग है। क्या नाम बताया इसका? अजोला सर। अजोला नाम तो बड़ा सुथरा रखा है भाई, आपके तो काई मान ली। तो ये काम क्या हुआ है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सर, आपकी फिश होगी, एनिमल्स हो गए, नाइट्रोजन होता है इसमें, प्रोटीन होता है सर रिच अमाउंट में, कैल्शियम होता है, 35-40% प्रोटीन होता है। बिल्कुल भाई, इसमें जैसे आप जंडी का लूंग और भाई वो चने ते देसी घी तभी मतलब ज्यादा ताकतवर हो है, ठीक उस प्रकार तो बताया भाई। उरे या मछली है भाई, ये वैसे सिंदरी लगा रखी है कि जी इसकी भी कोई विशेषताएं? ये ऑर्नामेंटल फिश है, ये आप घर में रख सकते हैं। हाँ, ठीक है। और ये है टैंक मछली पालन का RS सिस्टम है, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें एक तो जमीन कम लगती है इसको सेटअप करने के लिए, और इसमें पानी का एक बार यूज होता है, उसी पानी को आप बार बार यूज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट फिल्टर होते हैं, UV फिल्टर, बायोलॉजिकल फिल्टर और मैकेनिकल फिल्टर। इसमें पानी छनता है और फिर वापस इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की जो मछलियां हैं भाई, देखा ये उड़ते हैं, बड़ी सुंदर लगे हैं भाई, रंगीन। आप एक सीनरी टाइप भी आप अपना घर में रख सका। हाँ, बड़ी सुंदर सुंदर मछलियां हैं। और भाई यहाँ पे इस पौधा की बात करांगे उरे, तो ये किस चीज का पौधा है डॉक्टर साहब? केले का जी। यू केला का? वो के नंबर बोल रहे इसके? ये G9 केला है जी। तो अपना किसान भाई इसकी पैदावारी लेना, बाग लगाना चाहो किलो में, तो वो कहाँ संपर्क? ये अपना टिश्यू कल्चर सेंटर है जी, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेंटर HAU में ही। अच्छा। तो वहाँ पे 20 रुपए का एक पौधा हम दे रहे हैं। 20 रुपए का? और 1 एकड़ में इसके तकरीबन 1100 पौधे लगे। 1100 पौधे। तो कितना लंबा या मोटा इसकी साइज हो के लगे? इसमें तकरीबन 8-1 इंच का आसपास केड़ा लग जाएगा, और 1 साल में ये पौधा जो है फसल दे देगा। 1 साल में फसल दे?
तो फसल देने के बाद में वो दागरा केड़ा ना काट दिया अगर तो वो काटना पड़ा या दोबारा फिर वही दे? जिस पे एक बार फल आ गया उसको काटना पड़ेगा, इसके नीचे से दोबारा एक फुटाव और आ जाएंगे, उसमें फिर फल आएगा। तो ये 3 साल तक आप लगातार चला सकते हैं। ठीक है। तो इसकी ट्रेनिंग लेना चाहो, पूरी जानकारी लेना चाहो तो अपना किसान भाई यहाँ HAU में अपना टिश्यू कल्चर केंद्र है, वहाँ पे संपर्क कर सकते तो कोई टोल फ्री नंबर वगैरह? टोल फ्री नंबर तो HAU का जो नंबर है वहाँ से टोल फ्री पे कॉल करके दे सकते। तो ज्यादा जानकारी मेरे किसान भाइयों ले इसको हो आप। ये भी यही चीज है। ये पौधा किस चीज का है तो सर? स्टीविया सर, स्टीविया मीठी तुलसी। तो ये भी आपने दिखावांगे मेरे किसान भाइयों। ये पार्क का हिसाब किताब सा जो बैठा रखा है, ये क्या चीज है जी? सर ये है ड्रेनेज सिस्टम है। जैसे जहाँ पर जिस एरिया में वाटर लॉगिंग की समस्या होती है ना, मतलब देसी भाषा में मतलब सैम वगैरह की, उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, एक सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे पाइप होती है परफोरेटेड पाइप, उसके अंदर मतलब पाइप के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं और उसको ऊपर से मतलब कपड़ा वगैरह लगा कर एक मतलब किस्म का मतलब फिल्टर तैयार करते हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी जो लेनी चाहो अपना किसान भाई, ट्रेनिंग लेना चाहो तो कहाँ से? ट्रेनिंग का तो फिर ये इंस्टीट्यूट है सेंटर ग्राउंड वाटर, वहाँ से ले सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पूछ सकते हो आप। तो मेरे किसान भाइयों आप जानकारी ले सको हो भाई इस तरीके है, क्योंकि पूरी जो हमने दिखाया भाई HAU की जितनी भी जो स्टॉलें हैं भाई, यहाँ एक अलग अलग छोटी छोटी मशीनें दिखाई दे रही हैं हमने भाई। ये मशीनें क्या क्या काम करे हैं तो इसके बारे में ये गाजर तोड़ की है। तो यह वैसे एक छोटा डेमो दिखा रहे हैं गाजर तो तैयार कर दिया। नहीं मॉडल है ये, तो मॉडल है ये अलबीरा के लिए जी। हाँ एक नमूना दिखा रखा है भाई, ये अलबीरा के जो जूस का डेमो, जूस के लिए, ये आंवले के लिए जी। तो इसकी प्रॉपर जो ट्रेनिंग लेनी है अपने किसान भाई ने, हाँ तो वो कहाँ पे लेगा? वो यहाँ से 2 नंबर गेट के पास है, जहाँ मेला लग रहा है ना, यही ट्रेनिंग चलती रहती है। अच्छा, जहाँ मेला लग रहा है यहाँ ट्रेनिंग चलती रहती है। सारे जो HAU यूनिवर्सिटी है यहाँ या जो ट्रेनिंग है वो चलती रहे मेरे किसान भाइयों। हाँ जी, ये मक्के के दाने निकालने, ये मक्की के दाने निकालने के लिए। हाँ भाई ये मक्की के दाने निकालने हैं, इसके अंदर मक्की लगाई रही, दबा दिया, सारे दाने बाहर, और मक्की का जो वो बुट्टा बचेगा वो नीचे पास भाई। और पूरे भी भाई छोटी छोटी मशीना के जरिए समझा रखा है, दिखा रखा है भाई। ये जो छोटी छोटी मशीना के बारे में आपने जो समझाया है, क्या क्या बीज बिजाई कर सकते हैं बताइए। डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइए, हमने कौन कौन से बीज बिजाई कर सका? ये तो मोटे बीज आएंगे, बाजरे बुजरे के जी के, उसके चने के हो या मक्के के हो, इनके तो ये मशीन मिला कितना? ये फतेहाबाद में है जी, इसका डीलर फतेहाबाद में। तो ये कंपनी कहाँ की है, कहाँ बनाई? ये गुजरात की कंपनी है। गुजरात की कंपनी। तो गुजरात से ये छोटी छोटी जो मशीन है वो ले आई जावे हैं, और वे जो फतेहाबाद में है इसका डीलर है बताया भाइयों ने। और भी जो जानकारी है मेरे किसान भाइयों बने रही हो, क्योंकि बहुत सारी जो जानकारी है पूरा आपने मिलने लग रही है मेरे किसान भाइयों। और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करियो बे, क्योंकि पूरा मेला आप लग दिखाया है, पूरा मेला नॉन स्टॉप आप लग दिखाया। बउरे पशुओं के बारे में साहिवाल गाय है, हरियाणा गाय है, और भाई गाय का दिखा रखा है। और भाई पशु हैं, डांगर पशु हैं भाई, यहाँ मूर्तियाँ हैं। तो भाई डायरी के बारे में यहाँ समझाया जा रहा है। तो अलग अलग है, जैसे ग्रामीण परिवेश में मुर्गी पालन करें तो किस तरीके तक करा है। तो भाई ये सारी जो जानकारी, मुर्रा जोटा है, मुर्रा भैंस है। तो अब उरा लेवांगे यहाँ पे जानकारी। नमस्कार जी, इन भैंसों के बारे में जानकारी। और मुर्रा नस्ल के यहाँ बता रखा है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि ये मुर्रा नस्ल की भैंस है या झोटी है, उसके बारे में फार्मर को आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने ये बात सही है भाई। यहाँ पे तो एक सीधा कह रहे हैं बोले काला पुंज डाली जो भैंस नहीं वह मुर्रा नस्ल है, लेकिन वह जो सारी जानकारी लेनी है तो अपना किसान भाई कहाँ से ले सकते? ये हम यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी में हमारे अलग अलग विभाग है, वहाँ से आप हर जानकारी वहाँ से। यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी है मैडम। लोहास यूनिवर्सिटी में हमारा शिक्षा निदेशालय, हमारा शिक्षा विस्तार निदेशालय। शिक्षा विस्तार, हाँ जी। कोई टोल फ्री नंबर वगैरह है? टोल फ्री नंबर सर लिखा हुआ है हमारा 9300000857। तो इस टोल फ्री नंबर पर मेरे किसान भाइयों संपर्क कर सको हो, क्योंकि खास करूल जे अपने किसान भाई मुर्रा नस्ल में भाई, हरियाणा की जो मुर्रा नस्ल है वह मशहूर नस्ल है। और भाई बहुत सारे जो किसान भाई हैं वे काम भी करे हैं दूध के बारे में भी
भाई किस तरीके से दूध निकालना चाहिए, किस टाइम से कौन सी खुराक देनी चाहिए, वह जो सारी जानकारी है वो देने लग रहे हैं। पूरे दिखा रखा है भाई, जैसे भाई कोई भी पशु के अंदर कोई हड्डी टूट जाती है, मतलब भाई वो सारा जो प्रक्रिया वो समझा रखी है भाई। इसका डॉक्टर साहब है यहाँ, ये बच्चादानी के बताया गया, ये बच्चादानी के बारे में जानकारी दी गई है भाई, हड्डियों के बारे में भी जानकारी दी गई है भाई। पशु का जो बच्चादानी में खराबी आ जाए है, बार बार जो हिट होने लग रहा है अपना पशु, तो भाई वो जो जानकारी है वो यहाँ मिलने लग रही है मेरे किसान भाइयों। यहाँ की बीज की और भाई लगभग आपने जो पूरा मेला है वो कवर करके दिखाया मेरे किसान भाइयों। पूरा जो हिसार का जो किसान मेला देखा आपने, कैसा मजा आया, और जो भी जानकारी हम नहीं ले पाए तो वो उसका पता आपने लिया है हर स्टॉल पर जाके। तो मेरे किसान भाइयों वहाँ आप पूर्ण रूप से जानकारी है, संपर्क है वो कर सका। हाँ आरिबे भाइयों दे दियो हमने इजाजत। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।